नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो दिन में 11:08 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। श्रवण नक्षत्र शाम 5:23 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। परिघ योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज से आरंभ हो रहा है और आज मासिक शिवरात्रि है, साथ ही साथ आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को हार्दिक मंगल कामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज की रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है, महारात्रि है। आज सोने की नहीं, जगने की रात्रि है। जगने का ही विशेष महत्व है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक अपने राशि के अनुसार कौन सा द्रव्य भोलेनाथ पर अर्पित करें, किस द्रव्य से भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करें, उनका अभिषेक करें, जिससे भोलेनाथ की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हो, इसे हम जानेंगे आज राशिफल में। और साथ ही साथ एक प्रयोग जिसे मैंने पिछले वर्ष भी आपको बताया था, बिस्तर से उठते ही या यूं कहिए कि नींद खुलने के पश्चात इस प्रयोग को भी आज कर लेना है, क्योंकि इसको करने से भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मिथुन में, केतु का संचरण कन्या में है, चंद्रमा मकर में है। तो वहीं बुध, शनि और सूर्य ये तीन ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं राहु और शुक्र युति बनाकर मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज स्वयं के नक्षत्र में है। सायंकाली चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में होंगे। बुधवार का दिन है, सौम्यवार। स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 मार्च दिन सोमवार, रिक्ता व्याप्ति उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। कुंभ लग्न के अगर आप हैं
और कुंभ राशि के हैं आप, तो आपके लिए एक बेहद काम का वीडियो, आपके काम का वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी छुपी हुई है वो मुख्यतः आपके लिए है। इस कार्यक्रम को देखकर आप अपने भीतर छुपी हुई खूबियों को भली भांति पहचान लेंगे। तो एक बार इस कार्यक्रम को अवश्य देख लीजिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व आपसे एक चर्चा तो करनी ही होगी। प्रिय दर्शकों, हृदय से आप सभी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं। ये 5वां वर्ष है जहां आपके सहयोग से और भरपूर सहयोग से एक सामूहिक आयोजन मैं करने जा रहा हूं। रात्रि पर्यंत जागरण और भोलेनाथ की आराधना, रात्रि के चारों प्रहरों में अलग अलग द्रव्यों से भोलेनाथ का अभिषेक। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष देखा जाए तो बुधवार का दिन है और भोलेनाथ का अभिषेक, उसमें भी मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। निसंदेह ये बड़ा ही श्रेष्ठ है, सब कुछ श्रेष्ठ है, धनदायक है, ऋण से मुक्ति दिलाने वाला है। इस वर्ष बीते वर्षों से भी ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु इस वर्ष एक दुख की बात है और इसमें मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। दुख है कि बहुत कम लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। ज्यादातर लोग ऑनलाइन केवल ब्राह्मण को रख करके और इस महायज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि महाकुंभ के कारण उधर वाराणसी में भीड़ है। मैं मानता हूं यह सत्य है, यह झूठ नहीं है। वाराणसी में अभी भी भीड़ है और 26 तारीख के बाद ही, यानी महाशिवरात्रि के बाद ही इस भीड़ में कमी देखने को मिलेगी। परंतु याद रखिए, अगर आपके पास आने का तनिक भी विकल्प उपलब्ध हो तो महाश्मशान, ये काशी नगरी, ये काशी की भूमि, आप बाकी का समय कहीं भी बिताइए, लेकिन महाशिवरात्रि की जो ये रात्रि है, महारात्रि जिसे कहा गया है, ये रात्रि तो यहीं बिताने के लिए है। तो मेरी राय यही है कि अगर आप आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि उधर भीड़ है और आने में हमें दिक्कत होगी। अब जाहिर सी बात है कि अगर समूह नहीं होगा तो बाकी के लोग जगने में सबको, जाहिर सी बात है समूह होने से लोग रात्रि पर्यंत आनंद से जग लेते हैं मां गंगा के गोद रूपी तट पर। और इस महाश्मशान में आपको आना चाहिए। मैं आपको एक और विकल्प देता हूं, अगर आप धन से कमजोर हैं पर आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने धन से सहयोग तो बाकायदा कर दिया है। बहुत से लोगों ने यह कहा कि आप हमसे जितना हो सकता है, हमने दान भी किया, पिछले वर्ष भी किया था, इस लोग भी कर रहे हैं, वर्ष भी कर रहे हैं। तो आपने धन से तो भरपूर सहयोग कर दिया और अभी भी लोग कर रहे हैं। लेकिन आना, मैं चाहता हूं आप इस यज्ञ में सम्मिलित होइए, आइए। तो अगर आप धन से कमजोर हैं, नहीं धन के कारण इस महानुष्ठान से दूर रह रहे हैं, तो प्राच्य विद्या सनातन संस्कृति उत्थान न्यास, ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं आपका सहयोग करता हूं। आप अगर इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप धन से कमजोर हैं तो एक बार अपना नाम जरूर कार्यालय को बताइए। अगर आप आ सकते हैं तो आपके सम्मिलित होने की जो व्यवस्था है, जो खर्च है, मैं ट्रस्ट के ऊपर डाल दूंगा, क्योंकि बाकी के लोगों ने धन से भी खूब मदद कर दी है और साथ ही साथ दान से भी। मैं दान नहीं मांगता, लेकिन आपने दिया और सबने दिया, जिनसे जो हो सका वो दिया। धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। 5वें वर्ष जब आप कोई इस तरह के कार्यक्रम को करते हैं तो धीरे धीरे लोग कटने लगते हैं, लेकिन यहां पर भी आकर के आप लोगों का मेरे प्रति ये प्रेम, मैं गदगद हूं और बस इतना ही कह सकता हूं कि यही प्रेम बनाए रखिएगा। आप जरा गौर करिए, मैंने कल, इतने कम समय में कल एक अनाउंसमेंट किया था कि मुझे 108 दानों वाली एक रुद्राक्ष की माला बाबा अमरनाथ की प्राप्त हो गई है। और कमाल देखिए, इतने एक दिन में लगातार भीड़ लग गई कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। मुझे लगता है कि 108 में से अगर 10 या 12 बचे हों, बाकी सारा लोगों ने ले लिया। तो ये प्रेम, ये विश्वास, और मैं अब आपके इस विश्वास पर खरा उतरने के लिए जो भी हो सकता है कर रहा हूं, करता रहा हूं। इसमें भोले बाबा का भी सहयोग है। जरा सोच के देखिए, मेरे पास अमरनाथ का ये रुद्राक्ष कहां से आ जाता।
ये भोलेनाथ की, भाई सामने से मित्र ने आकर के दिया, मैं मानता हूं भोलेनाथ ने दिया, भोलेनाथ ने दिया कि लोगों तक पहुंचा दो। तो ये विश्वास आपका, और मैं इसको नहीं टूटने दूंगा। जितना हो सके आप जैसा ही सहयोग कर रहे हैं बस ऐसे ही करते रहें। ये महायज्ञ, महाअनुष्ठान इस वर्ष भी उसी हर्षोल्लास के साथ पूर्ण होगा। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आप आज बिस्तर से उठते ही यानी नींद खुलते ही कई लोग कई तरह के कार्य करते हैं, जैसे हाथ आगे करके कराग्रे वसते लक्ष्मी अपने हाथ को देखते हैं। कुछ लोग ह्लीम मां बगलामुखी के इस बीज मंत्र को 27 बार जपते हैं। कुछ लोगों को मैंने पूर्व में मां लक्ष्मी की कृपा हेतु एक साबर मंत्र बताया था, जिसको बोलकर चारों दिशाओं में फूंक मारनी थी। बहुत से लोग यही तो, आज तक यही एक बात है कि मैंने जो भी चीजें बताई हैं शास्त्रीय बताई हैं, अपने मन से गढ़ करके कुछ नहीं बताया, और लोगों ने उसका खूब पालन किया है, जिसका उनको लाभ मिला। और उसी के चलते अब तक मेरा नाम इस क्षेत्र में बना है और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मैंने जो भी बताया है शास्त्रीय बताया है। तो ये प्रयोग भी बहुत से लोग करते हैं, आप करते रहिए। अपने प्रयोग में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। आप जैसे उठते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं इत्यादि, लेकिन आंख खुलने के पश्चात अपने हाथ को देखिए और इत्यादि जो करते हैं, इसके पश्चात भोलेनाथ के आज 5 नाम को, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, वैसे तो उनको उनके सभी नाम प्रिय हैं, लेकिन ये 5 नाम आज आपको अवश्य ही लेना चाहिए। पिछले वर्ष भी मैंने ये प्रयोग आपसे कराया था। आंख खोलिए और भोलेनाथ के इन 5 नामों को याद कर लीजिए। ओम महादेवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाकधृषे नमः, ओम चंद्रमौलिने नमः। ये 5 नाम भोलेनाथ के बोलकर, नमः शब्द का अर्थ होता है नमस्कार। भोलेनाथ को नमस्कार करिए उनके इन सभी 5 प्रिय नामों से। ये आपको अवश्य ही करना है। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों को किस द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करना है, अब मैं आपको राशिफल में आगे बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ एक कार्य आपको अवश्य ही और भी करना है। क्या? देखा जाए तो आज किसी भी शिव मंदिर में आप चले जाइए, भीड़ तो खूब होगी। एक छोटा सा शिव मंदिर क्यों ना हो, वहां भीड़ तो होनी ही होनी है। परंतु आप अपनी बाकी के सामग्रियों के साथ साथ एक प्रयोग और आपको करना है, 11 नाग केसर, क्योंकि नाग केसर अर्पित करने से मन की कामना पूर्ण होती है। तो 11 नाग केसर हर राशि के जातक आज भोलेनाथ पर अर्पित अवश्य करें। 11 नाग केसर अर्पित करके अपने मन की कामना, चाहे तो आप उनसे कह सकते हैं, वैसे मैं हमेशा कहा करता हूं, उनसे कुछ मांगना है तो उनकी प्रीति मांगिए, और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और कुछ भी मांगेंगे तो वो दे तो देंगे, देने में वो कमी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको वो मिल भी जाए तो बहुत कम मिलेगा, आप धोखे में रहे। लेकिन वो अपने से देंगे तो आप समेट नहीं पाएंगे, वो इतना दे देंगे। मेरी राय है कि भोलेनाथ से उनकी प्रीति मांगी जाए। वो बड़े ही दयालु हैं, और जब उनकी कृपा होती है तो सब कुछ मिल जाता है, वो सब कुछ दे देते हैं। देने में ही तो उनको हिचक नहीं होती। आप मांगिए तो सही। अगर मांगना ही चाहते हैं तो भोलेनाथ से मांगिए। वो बड़े ही भोले हैं और वो सब दे देते हैं। वो ये तक नहीं देखते कि मांगने वाला क्या क्या मांग रहा है। प्रिय दर्शकों, आज महाशिवरात्रि की ये रात्रि खास है और आपको जगना चाहिए। वर्ष पर्यंत अपना दुख लेकर के इधर उधर भागने से अच्छा है, इधर उधर जाकर के अपने कष्ट सबसे बताने से अच्छा है कि दुख को दूर करने वाले, सबके दुख को दूर करने वाले, मृत्यु पर भी विजय जिनको प्राप्त हो जाए, ऐसे महामृत्युंजय से आप प्रार्थना करिए। ऐसे बाबा अमरनाथ से आप प्रार्थना करिए। ऐसे बाबा काशी विश्वनाथ से आप प्रार्थना करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। जो उपाय मैंने आपको बताया वो करिए, और साथ ही साथ अब राशि के अनुसार जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं वो भी करिए।
बात सबसे पहले मेष की कर लेते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। मकर राशि में चंद्रमा का संचरण, ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। आज भोलेनाथ का अभिषेक आपको मौसमी फल के रस से करना चाहिए। जैसे अनार के रस से आप कर सकते हैं, मौसमी के रस से भी कर सकते हैं, या फिर गन्ने के रस से भी कर सकते हैं। फल के रस से आज भोलेनाथ का आप अवश्य ही अभिषेक करिए। साथ ही साथ सफेद चंदन का टीका भी भोलेनाथ को अवश्य लगाइए और फिर जहां भी आप हैं मन लगा करके काम करिए। यूं समझ लीजिए कि भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर परेशानियां दूर हो जाएंगी, समस्याएं आसानी से उलझने सुलझ जाएंगी। अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो दिन अच्छा बीतेगा, मन के अनुकूल बीतेगा। आज भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, किसी से उलझिएगा मत, किसी का अपमान मत करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, मुक्ति मिलेगी। थोड़ा बहुत जोखिम ले सकते हैं, भोलेनाथ का नाम लेकर के जोखिम लेंगे तो परेशानी से मुक्ति मिलेगी। डूबा हुआ पैसा वापस आने का योग बन रहा है, सो भोलेनाथ की जम करके आराधना करिए और बहस विवाद से दूरी बना करके रखिए। विद्यार्थी वर्ग ओवर कॉन्फिडेंस से बचें अथवा आपका नुकसान होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, थोड़ी मानसिक अशांति हो सकती है, लेकिन जब भोलेनाथ की शरण में है तो मानसिक अशांति काहे का। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य में संचरण कर रहे हैं। कुशा, दर्भ, कुशोदक से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, बड़ा लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही साथ मसूर की दाल भी आज भोलेनाथ पर अर्पित करिए। थोड़ी सी मात्रा लेकर के मसूर की दाल अर्पित करिएगा, नाग केसर भी अर्पित करिएगा, ये सब करिएगा और बाकी का दिन अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसके वापस आने का योग बनेगा और ऋण से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति का मार्ग बनेगा। चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी और यूं समझ लीजिए हर तरह की परिस्थिति से आसानी से आप निपट सकेंगे, आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात कर लें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है और आत्मविश्वास में भी आपकी वृद्धि। परंतु अजनबी पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें किसी पर से शेयर मत कर दीजिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिए और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भोलेनाथ की आराधना विधिवत करिएगा अवश्य। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज गुड़ के रस से कैसे करना है, गुड़ लेना है, मार्केट से बढ़िया गुड़ खरीद करके लाइए, जल में उसको डाल दीजिए, फूल जाने दीजिए, फिर इसके बाद थोड़ा सा हाथ से मसल दीजिएगा तो सारा गुड़ पानी में मिल जाएगा। इसके बाद उसको छान लीजिए, ये हुआ गुड़ का रस तैयार हो गया। अब इस गुड़ के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, फिर देखिए दिन बढ़िया आपका हो जाएगा। बाकी आज एक और उपाय आप करिए, आपको फायदा मिलेगा। अगर स्वर्ण जल भोलेनाथ पर अर्पित करें तो आपकी मानसिक ऊर्जा चरम पर पहुंच जाएगी। स्वर्ण जल का अर्थ है कोई भी ऐसी सोने की चीज जिसका इस्तेमाल आपने स्वयं न किया हो, जैसे अंगूठी इत्यादि नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहने हुए हों, चेन इत्यादि। ऐसी कोई सोने की चीज हो जिसका इस्तेमाल आपने न किया हो, ऐसी चीज को उस जल में डालकर उसका जल, इसको स्वर्णोदक कहते हैं, अगर आप भोलेनाथ पर अर्पित करें तो धन संबंधी, करियर से संबंधित जो भी परेशानी आ रही होगी वो दूर होगी, खुशखबरी मिलेगी और आकस्मिक लाभ आपको होगा। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। सोच समझ करके लिया गया निर्णय आपके लिए फायदेमंद होगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, दिन आपके पक्ष में है, सब कुछ आपका आसानी से होगा। निवेश भी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके करें, सावधानी के साथ करें, पर दिल की बात हर किसी से शेयर ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, वाणी पर जरा संयम रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा। मसालेदार चीजों का उपयोग, वैसे तो आज ज्यादातर लोग आज व्रत रहते हैं, उपवास करते हैं, पर मसालेदार चीज अगर आप भोजन करें तो ना करें। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। कर्क के जातक आज भोलेनाथ का अभिषेक पंचामृत से करें। देखिए ये बहुत सरल चीजें हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें, इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और आज भोलेनाथ पर एक और काम आपको करना है, पंचामृत से भी अभिषेक करना है और साथ ही साथ
शर्करा से भोलेनाथ का स्नान कराना। अब शर्करा के नाम पर शक्कर ही उपलब्ध होता है, शर्करा तो ओरिजिनल नहीं मिल पाता। अगर शर्करा मिल जाए, मार्केट में उपलब्ध है शर्करा भी, तो भोलेनाथ के लिंग में यानी शिवलिंग में शर्करा अगर लगा करके और फिर इसके पश्चात पंचामृत आप अर्पित करें तो भाग्य के बंद दरवाजे खुलेंगे, आपका हर प्रयास सफल होगा और कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होंगे, पदमान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी और नौकरी में अगर आपके कोई बाधा परेशानी आ रही थी तो दूर होगी। अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार के नए ऑफर आपको मिलेंगे। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बढ़िया है, परिवर्तन करने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, पर बड़ों की सलाह लेना मत भूलिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन सफलता प्रदायक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को रक्तजन्य बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करें। और सिंह के जातक आज भोलेनाथ पर केशर मिश्रित दूध अर्पित करें अथवा गन्ने के रस से भी आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको सुविधा से मिल जाए ये जरूर करिए। एक और प्रयोग आपको साथ ही साथ करना है, आज भोलेनाथ पर इलायची अर्पित करनी है आपको। इलायची पूरी पूरी खड़ी कर सकते हैं, 5 इलायची या 5 इलायची के दाने भी कर सकते हैं। सकारात्मक विचार इससे बनेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर लोग जो आपके विरुद्ध काम कर रहे थे, जो षड्यंत्र कर रहे थे, इस प्रयोग से आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। आज जोखिम भरे निवेश भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु किसी को धन उधार मत दीजिएगा, किसी से झूठा वादा मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है, सकारात्मक परिणाम मिलेगा और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। पुराना रोग दूर हो सकता है अगर आप इलायची भोलेनाथ पर अर्पित करें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश करें। कन्या के जातकों की बात करें तो आज इत्र मिश्रित जल कन्या राशि के जातक भोलेनाथ पर अर्पित करें। कैसे करना है देखिए, अब इत्र का अर्थ आमतौर पर अगर आप परफ्यूम समझते हैं तो वो तो नहीं है। इत्र अगर आपको मिल जाए कोई बढ़िया इत्र, उसको जल में मिला लीजिए, इससे ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में संचरण कर रहे हैं, चाहे वो संतान पक्ष हो, प्रेम संबंध हो, जहां भी परेशानी आ रही होगी आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो आप ये जरूर करने का प्रयत्न करिए और थोड़ा मसूर की दाल भी शिवलिंग पर अवश्य चढ़ा दीजिएगा। बेहद भाग्यशाली हो जाएगा ये दिन आपके लिए, प्रयोग आपके लिए सकारात्मक हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो आपके द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ऑफिस में आपके विचारों को उच्चाधिकारी बेहद गंभीरता से लेंगे। आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। कुल मिलाकर के अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है और भोलेनाथ की आराधना कर लें तो परेशानियां तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत का सम्मान करें। भोलेनाथ का आप खूब आराधना करें पर विपरीत का सम्मान नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुख में, हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश भी आप करिए। तुला के जातकों की बात करें तो आज एक चांदी का पात्र लीजिए और चांदी के पात्र में शहद लेकर के उस शहद से शिवलिंग पर अर्पित करिए, अभिषेक करिए भोलेनाथ का। फायदा इसी से मिलेगा। और पीले रंग का कोई भी 3 पीले रंग का पुष्प आज भोलेनाथ पर अर्पित करिए। जिद करने की आवश्यकता नहीं, विशेष करके अपने माता पिता घर वालों से जिद मत करिए, इनके साथ विवाद मत करिए। अगर विवाद चला रहा है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर भी यही बात लागू रखिए, वाणी पर आपको संयम रखना है क्योंकि विवाद की अवस्था में आज जिससे भी विवाद होगा उससे रिश्ता सदा के लिए टूट जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, बहस विवाद से आप लोग भी दूर रहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुख में, प्रेमी से कोई उपहार मिलने वाला है और विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी, यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। चांदी के पात्र में केसर मिश्रित दूध में केसर मिश्रित करिए और शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा दीजिए, भोलेनाथ की कृपा होगी। अथवा गंगा जल से भी, यानी चांदी के पात्र में गंगा जल लेकर के भी भोलेनाथ का अभिषेक आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलने वाली है। आज का दिन
व्यस्ततापूर्ण रहने वाला है, लेकिन इसका लाभ मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। साथ के लोगों का सहयोग और उच्चाधिकारियों से भी मान सम्मान सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कारोबार आपके लिए पूरी तरह से लाभदायक सिद्ध होने वाला है। निवेश आप अवश्य करिए, पर भावनाओं में बहकर के कोई कार्य बिल्कुल मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। यूं समझ लीजिए कि बस प्यार का इजहार करना है। दिन शानदार है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। कुल मिलाकर के आप सफल होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं, पर जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश करें। धनु के जातकों की बात करें तो आज चांदी के पात्र में दूध ले लीजिए और शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। दिन मंगलमय हो जाएगा। सफेद चंदन भी भोलेनाथ को अवश्य अर्पित करिएगा। आपकी जो भी परेशानियां, जो भी कामनाएं हैं, परेशानियां दूर होंगी, कामनाएं पूर्ण होंगी और प्रेम संबंध में आ रही बाधा परेशानी दूर हो जाएगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा और माता पिता से भी सहयोग मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए दिन बढ़िया। कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी थी वो दूर होगी। भोलेनाथ की कृपा से उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। वहीं शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है, परंतु धैर्यपूर्वक सोच समझ करके निवेश करें। पारिवारिक जीवन में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी भी तरह की परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, कोई इंटरव्यू इत्यादि देना है, बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करिए। बात मकर की कर लेते हैं। आज मकर राशि के जातक चांदी के पात्र में गंगा जल लेकर के भोलेनाथ का अभिषेक उसी जल से करें। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखें, आज उपवास हो सके तो अवश्य करिएगा। नाग केसर 11 अवश्य चढ़ाइएगा। आत्मविश्वास में इससे वृद्धि होगी। कोई नया और बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो करिए, सावधानी के साथ करिए। कोई खुशखबरी आपको अवश्य मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर के अच्छा है। अपनों का साथ, अपनों का प्यार और अपनों से सहयोग आपको मिलेगा। किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं तो जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार के साथ कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो ठीक है। लेन देन से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला आपको नहीं करना चाहिए। जीवन साथी को आपकी तरक्की मिलने वाली है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया और बाकी कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। मन प्रसन्न रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी, जैसे पेट से संबंधित अगर कोई तकलीफ थी तो वो दूर होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो चांदी के पात्र में केसर मिश्रित दूध भोलेनाथ पर अवश्य अर्पित करिएगा। और साथ ही साथ आज रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से भी आपको फायदा मिलेगा। धन लाभ के योग बनेंगे और व्यर्थ के व्यय से मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में जहां भी आप होंगे लोगों का सहयोग मिलेगा। आज व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। आज का दिन आपके लिए चुनौतियां पेश करने वाला है, पर हर तरह की चुनौतियों से आप निपट सकेंगे। भोलेनाथ की कृपा से दिन अच्छा होगा। दिमाग में जो भी आइडियाज उत्पन्न हो रहे हैं इनको हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, जिन लोगों को मौसमी बीमारियों से थोड़ी परेशानी है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। और मीन के जातक चांदी के पात्र में दही लेकर के उसी दही से भोलेनाथ का अभिषेक करें। और साथ ही साथ इलायची, 5 इलायची या 5 इलायची के दाने जो आप चाहें अर्पित अवश्य करिएगा भोलेनाथ के ऊपर। इससे आपके लिए दिन अच्छा होगा। कोई खुशखबरी मिलेगी। कार्यस्थल पर चली रही कोई बाधा, परेशानी, विघ्न या प्रतिद्वंदिता जिसके चलते आप बहुत जूझ रहे थे, मानसिक रूप से जूझ रहे थे, उससे आपको राहत मिल जाएगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता
कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग और व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। किसी भी तरह के जोखिम को आप ले सकते हैं। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कर्ज लेने के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। हालांकि बुधवार के दिन पैसा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, देना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। सफलता मिलेगी, स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी। कुल मिलाकर के बढ़िया है दिन। मीन के जातकों का लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।